हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है और हमें ये बताना है कि सी प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। साथ ही मैंने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी यहाँ पे रेडी रखी है जो कि दी गई प्रॉब्लम के सिमिलर है। ओनली मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक वैल्यू चेंज कर दी है, पॉइंटर b इक्वल टू a प्लस बी, और ओरिजिनल प्रॉब्लम में दिया गया है पॉइंटर b इक्वल टू a प्लस 4। तो देखते हैं कि जो प्रोग्राम हमें दिया गया है उसका आउटपुट क्या होगा। हमें यहाँ पर एक अरे दिया गया है, अरे का नेम है a। ओके, और ये वन डायमेंशनल अरे है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो एक अरे हम यहाँ बना लेते हैं a नाम का। वैल्यू है 2 4 6 8 एंड 10। अब लाइन नंबर 5 में यदि मैं देखूं, एक वेरिएबल बन रहा है i नाम का। ठीक है, i नाम का वेरिएबल हम बना लेते हैं। एक वेरिएबल बन रहा है सम नाम का जिसमें 0 वैल्यू असाइन की गई है। सम नाम का वेरिएबल बना लिया, 0 हमने असाइन कर दिया। अब साथ में एक पॉइंटर यहाँ पे बन रहा है, पॉइंटर b इक्वल टू a प्लस 4 दिया है हमें। देखिए समझने वाली चीज है, पॉइंटर b इक्वल टू a प्लस 4। a प्लस 4 क्या बता रहा है? a प्लस 4 ये बता रहा है कि जो पॉइंटर b है, ओके, पॉइंटर b को ये वाली लोकेशन दी गई है। मीन्स यहाँ पर एक पॉइंटर b बना हुआ है, इसमें लोकेशन कौन सी है? a प्लस 4। अब अगर मैं अरे के अंदर देखूं तो 2 का इंडेक्स नंबर 0 है, 4 का इंडेक्स नंबर 1 है, देन 2 है, देन 3 है, देन 4 है। तो a प्लस 4 मीन्स यहां पर क्या? a प्लस 4, इसका मतलब है a बेस एड्रेस प्लस 4। ठीक है, अब a बेस एड्रेस मतलब अगर मैं a का बेस एड्रेस देखूं, ओके, 0 वाला, तो वहां पे आता है वैल्यू 2। अब हमें क्या करना है? प्लस 4, यानी हमें यहां से 4 लोकेशन आगे बढ़ना है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 लोकेशन आगे बढ़ेंगे तो A4 पे हम लोग पहुंच जाएंगे। यानी पॉइंटर B के पास में की लोकेशन है? A4 की लोकेशन है, A4, जहां पे वैल्यू क्या रखी हुई है? 10। सो आई थिंक a प्लस 4 यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि a प्लस 4 मीन्स क्या है। अब लाइन नंबर 6 यदि हम लोग देखें तो एक फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। i इक्वल टू 0 पे i में हमने वैल्यू दे दी 0, i लेस देन 5 होगा तब तक लूप चलेगा, i का 1 से इंक्रीमेंट होगा। तो फॉर लूप जब i इक्वल टू 0 है, इसके अंदर दिया है सम इक्वल टू सम प्लस पॉइंटर b माइनस आई माइनस पॉइंटर b माइनस आई। अब समझ लेते हैं हम। देखिए अगर मैं इस लाइन को देखो, हमें दिया गया है सम इक्वल टू सम प्लस पॉइंटर b माइनस आई माइनस पॉइंटर b माइनस आई। दोनों में अंतर है, इन दोनों पैरेंथेसिस में जो वैल्यूज लिखी गई है उसमें अंतर है। देखते हैं हम किस तरह से। अगर मैं सम की वैल्यू देखूं तो हमारे पास क्या है? 0 प्लस, और पॉइंटर b अगर मैं देखूं तो क्या है? a प्लस 4, और a प्लस 4 पे कितना रखा हुआ है? 10 रखा हुआ है। अभी हमने देखा था कि a प्लस 4 पे 10 रखा हुआ है, तो मैं यहां पे रख देता हूं 10 माइनस i की वैल्यू कितनी है? 0, यहाँ पे आ गया 0 माइनस। अब देखिए पॉइंटर b माइनस आई, ओके, b की जगह पे मैंने यहाँ पे a प्लस 4 रख दिया, माइनस i की वैल्यू कितनी है? 0। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 0 प्लस 10 माइनस, अब पॉइंटर के अंदर है a प्लस 4 माइनस 0, ओके, a प्लस 0 माइनस 0, 4 में से 0 गया, 0 4 ही बचेगा, a प्लस 4, यानी पॉइंटर a प्लस 4 की बात हो रही है।
तो a+4 पे क्या रखा हुआ है, 10 रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 + 10 - 10, ओके, मतलब 0। तो सम के अंदर वैल्यू आ गई 0, पहले भी 0 थी, अभी भी 0 आई। देखिए समझने वाली चीज यहाँ पर है, ओके। अब क्या होगा, i का इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, पहले 0 थी, अब i की वैल्यू हो जाएगी 1। इस केस में क्या होगा, सम की वैल्यू यहाँ पे आ गई प्लस पॉइंटर b मतलब कितना रखा हुआ है 10, माइनस i की जगह पे 1 आ गया, माइनस पॉइंटर b है, b की जगह पे क्या है a+4, माइनस i की जगह पे 1। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 0 + 9 माइनस पॉइंटर ऑफ a+3। अगर मैं a+3 की बात करूं तो इसका मीनिंग क्या है, 0 + 9 माइनस a+3 मीन्स a3। अगर a3 पे हम देखें तो क्या रखा हुआ है 8, तो ये कितना हो जाएगा 0 + 9 - 8 मतलब 1। तो इस बार सम के अंदर आ जाएगा 1। अब फिर से फॉर लूप चलेगा, i का इंक्रीमेंट 1 से हो जाएगा, फिर से कर देते हैं हम, ओके। i का 1 से इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2। अभी हम फॉर लूप पे हैं, i की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2। सम में कितना रखा है 1, प्लस पॉइंटर b में कितना है 10, माइनस i की वैल्यू है 2, माइनस पॉइंटर b की जगह पे हमने रख दिया a+4, माइनस i की जगह हमने रख दिया 2। तो ये हो जाएगा 1 + 8 माइनस पॉइंटर a+4 मतलब a+2 यहाँ पे आ गया, a+2 पे कितना रखा हुआ है 6, ओके। तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1 + 8 - 6 मीन्स ये हो जाएगा 3। तो सम में नई वैल्यू आ गई, 1 की जगह पे आ जाएगा 3। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर लूप के अकॉर्डिंग i की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। सेम इक्वेशन हमारे पास में है, सिर्फ i की वैल्यू चेंज हो रही है और a की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब i का इंक्रीमेंट होगा फिर से, अगर मैं i को देखूं तो i की वैल्यू 2 से हो जाएगी 3, सम में 3 रखा हुआ है, प्लस पॉइंटर b में 10 रखा हुआ है, माइनस i की वैल्यू 3 है, माइनस पॉइंटर b में कितना है a+4, i की वैल्यू है 3। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 3 + 7 माइनस पॉइंटर a+1। अब अगर मैं a+1 में देखो तो 4 रखा हुआ है, a+1 मतलब a1, यहाँ पे रखा हुआ है 4। तो 3 + 7 - 4, हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 6। तब सम के अंदर आ गया 6। फिर से i का इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू इस बार 3 से हो जाएगी 4। अब देखते हैं i = 4 के लिए सम की वैल्यू क्या रहती है। तो सम की वैल्यू 6 है, प्लस पॉइंटर b हमारे पास में 10 है, माइनस i की वैल्यू 4 है, माइनस पॉइंटर b माइनस i, b की वैल्यू a+4, माइनस i की वैल्यू कितनी है 4। तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 6 + 6 माइनस पॉइंटर में a मिल जाएगा, ओनली a0। a0 में कितना रखा है 2, ठीक है। 6 + 6 - 2 हमें मिल जाएगा यहाँ पे 10। तो सम के अंदर आ गया 10। अगेन i का इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 4 से कितनी हो जाएगी 5। लेकिन अगर मैं देखूं तो कंडीशन क्या है, i < 5 होना चाहिए, मतलब फॉर लूप नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट लाइन कौन सी चलने वाली है, printf। यहाँ पे सम को प्रिंट करना है, सम में कितना रखा है 10। तो जब सम प्रिंट होगा तो यहाँ पे आउटपुट कितना आने वाला है 10, ओके। 10 इज द आउटपुट। नाउ योर टर्न, प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आपको वर्क करना है, एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।